जय विज्ञान। आप देख रहे हैं साइंस वाणी न्यूज। अन्नादयाल हेल्थ ह्यूमन राइट्स फेडरेशन महासंघ के द्वारा ज्ञापन कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया, जिसमें फेडरेशन महासंघ ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया है कि कानून सभी की सुरक्षा व बचाव के लिए एक समान होना चाहिए। सबके साथ न्याय समानता होना चाहिए। किसी विशेष समुदाय को ध्यान में रखते हुए उनके भय से दबकर पीड़ित वर्ग को ही पीड़ा पहुंचाने व न्याय को बढ़ावा देने का कार्य नहीं करना चाहिए। भारत एक संपूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, जिसमें हर जाति धर्म के लोगों को स्वेच्छा जीवन जीने, कार्य करने तथा धार्मिक स्थल में जाने व अपने स्वेच्छा से किसी भी देवी देवताओं की आराधना करने और पूजा करने इत्यादि कार्य के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिसमें कुछ नामित संघ संगठनों ने कुछ समयों से बाधा उत्पन्न करके शांति भंग करने व लोकतांत्रिक एकता को चोट पहुँचाने का कार्य किया है। इसलिए ऐसे संगठनों के द्वारा किए जा रहे आपराधिक मामलों को रोकने व आपराधिक कार्य को अंजाम देने वाले संगठनों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश जारी किए जाने के लिए आह्वान फेडरेशन महासंघ ने जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक को जिला जांजगीर चांपा कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक कार्यालय उपस्थित होकर ज्ञापन सौंपा है। जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक ने ज्ञापन को अध्ययन करने पश्चात दोषी संगठनों पर जांच करने पश्चात उचित कार्यवाही करने व ऐसे असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने का आश्वासन दिया है। इस समाज सेवी कार्य में अन्नादयाल हेल्थ ह्यूमन राइट्स फेडरेशन महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशिकांत बाग, राष्ट्रीय संरक्षक आर बंजारे, राष्ट्रीय महासचिव सुसल बंजारे, राष्ट्रीय विधिक सलाहकार श्याम लाल हांडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता पिल्लादाव चंद्रा, प्रदेश प्रभारी अनाम दास, जिला उपाध्यक्ष मणिकांत कुर्रे, जिला मीडिया प्रभारी नोहर लाल सारथी, जिला प्रभारी राजेश कुमार साहू, जिला संरक्षक रमाशंकर साहू, सक्रिय सदस्य भुवनेश्वर उपस्थित रहे। साइंस वाणी न्यूज से मणिकांत कुर्रे का रिपोर्ट। नमस्कार। साइंस वाणी न्यूज से एक बार फिर मैं मणिकांत कुर्रे। आज हम जिला कलेक्टर जांजगीर चांपा में हमारे अन्नादयाल हेल्थ मानवाधिकार फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में, उनके और भी ऊंचे अधिकारियों के साथ में जिला कलेक्टर में जो इन दिनों जगह जगह जो होम चर्च है, गिरजाघर है, उनमें जो कुछ दंगाइयों के द्वारा जिस प्रकार से मनमाना किया जा रहा है और जिस प्रकार से पुलिस उनको सहायता कर रही है, उसमें पीड़ित को ही अपराधी घोषित करके उनको थाने ले जा करके उनको सज़ा दिया जा रहा है। इस विषय में हम जानकारी लेने के लिए उनके ज्ञापन के विषय में हम हमारे जांजगीर जिले के आदरणीय एसपी साहब जी के ऑफिस में हैं। अभी जो अन्नादयाल हेल्थ ह्यूमन राइट्स फेडरेशन वालों ने जो यहाँ पर ज्ञापन दिया है, उसके संदर्भ में आदरणीय क्या जवाब देते हैं उसके संदर्भ में अभी एक ज्ञापन मिला है अनादि सर्व सहायता मानवाधिकार फेडरेशन की ओर से। इसमें उन्होंने कुछ तथ्यों को हमारे नॉलेज में लेके आए हैं जी, तो इसको ज्ञापन को लेके इसमें जो है अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे जांजगीर जिला के एसपी साहब का। जस्ट ऐसे ही हमको आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय जी की ओर से भी संतावना शब्द मिला है कि उचित कार्यवाही एसपी साहब जी के साथ मिलकर करेंगे। सो हम धन्यवाद करते हैं। साइंस वाणी न्यूज़ के साथ में मणिकांत कुर्रे, कैमरामैन नोहर लाल सारथी जी के साथ। साइंस वाणी न्यूज़ से मैं मणिकांत कुर्रे मैं बात करना चाहूँगा। अभी जो कलेक्टर जी को ज्ञापन सौंपा गया है उसी विषय में और भी हमारे अधिकारी जो हैं यहाँ पर अन्नादयाल हेल्थ के साथ में हैं, मैं उनसे भी कुछ राय चाहूँगा। यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में हमारे और भी अधिकारी हैं। मैं जानना चाहूँगा ज्ञापन विषय में उनका क्या चर्चा है। सर बताएंगे जो ज्ञापन अभी कलेक्टर को सौंपा है उसमें आपका क्या विचार है, क्या होना चाहिए इसके विषय में आगे? अब हम लोग ये चाहते हैं कि नियमानुसार कार्यवाही होना ही चाहिए जी, क्योंकि जो उल्टा सीधा व्यवहार कर रहे हैं लोग जातीय दृष्टिकोण को लेकर के, धार्मिक दृष्टिकोण को लेकर के जी, वो निश्चित रूप से संविधान के विरुद्ध और अत्यंत आपत्तिजनक है। तो इसलिए जो है कलेक्टर साहब एजुकेशन के बड़े अधिकारी होते हैं जी, तो उनको उनके द्वारा कार्रवाई किया जाना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है जी, और अभी देने के लिए उनके पास एसपी साहब के पास भी जाएंगे, उनको भी ज्ञापन देंगे, कार्रवाई की अपेक्षा करेंगे सबसे जी। जैसे कि अभी आपने सुना है कि कार्रवाई की अपेक्षा रख रहे हैं कलेक्टर जी से, जिन दिनों जो
अनर्गल लोग हैं जो लोग बिना इजाज़त के किसी भी प्रकार से, जबकि हमारा संविधान जो है हर एक को सब प्रकार के अध्ययन करने का और किसी भी जाति धर्म को मानने का स्वतंत्रता देता है, लेकिन यहाँ पर उन लोग इस चीज़ के लिए रोक टोक लगा रहे हैं। हम और भी जानना चाहेंगे अधिकारियों के द्वारा उसमें क्या विषय है उनका, क्या ज्ञापन सौंपने के समय उनका क्या विचार है। सर बताना चाहेंगे क्या जो ज्ञापन है उसमें आपकी क्या राय है, कलेक्टर साहब क्या करना चाहते हैं या वो क्या करेंगे? जो हम लोग ज्ञापन दिए हैं ना जी, उसमें हम स्पष्ट लिख दिए हैं कि जितने मनुष्य हैं कैमरा आपका उसके धर्म के आधार पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। हाँ हेलो, और प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है उसको सही तरीके से बताइए, कैमरा रखेंगे अपने हाथ में। मैं भी और भी जानकारी चाहूँगा। सब लोग अपेक्षा रख रहे हैं कि कलेक्टर पे जिला प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री एस के बाग जी के पास हम बैठे हैं, हम उनसे वार्तालाप करते हैं। सर नमस्कार। सर अभी जब आप लोग जिला कलेक्टर ने अभी जो आपने ज्ञापन दिया तो उसके संबंध में आप क्या कहना चाहिए? सर क्या चीज़ का ज्ञापन? छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसी एसटी और बीसी लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, खास करके मसीह समाज, मुस्लिम समाज भी कुछ टारगेट नहीं और मसीह समाज ज़्यादा टारगेट हो रहे हैं। तो उनके प्रार्थना भवन में, चर्चों में, होम चर्च में आक्रमण करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं और बहुत प्रकार की मारपीट भी करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं और उन्हीं के ऊपर FIR करते हैं। पुलिस तो साथ में होती है, लेकिन पुलिस जो है और उन्हीं की सहायता करती है, उनको वापस करती है। तो ये बात हम देखे, ये बात हम तक आई है। ये कई वीडियोज़ के द्वारा जहाँ जहाँ हमले हो रहे हैं देखे हैं, उन लोगों ने हमको आवेदन भी दिया ह्यूमन राइट को, वो हमारी सहायता करें। तो इसी के लिए संबंध में हम कलेक्टर के पास आए और उनको ज्ञापन दिए, उनसे चर्चा की। उन्होंने कहा कि हम SP से बात करूँगा, गंभीर मामला है और SP से मैं चर्चा करूँगा। सर मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, इसके पहले और भी यहाँ ज्ञापन दिया गया क्या इस संदर्भ में सर, या इसके पीछे कुछ कार्रवाई हुई है? नहीं, इसके पहले हम ज्ञापन दिए हैं और लोग ये हुए वो नहीं माने, और हम मानवाधिकार की जो है अनादियार ह्यूमन राइट फेडरेशन से हम पहली बार ले रहे हैं ज्ञापन। तो इसके बाद हम SP पास भी जाएंगे जी, उनको भी ज्ञापन देंगे और जितने भी अनुविभागीय अधिकारी उनको भी ये सब को हम ज्ञापन देंगे। ये मानवाधिकार का हनन है, ये स्वतंत्रता का अधिकार है, समता का अधिकार है जी। और उसके बाद भी किसी को खुल करके अपने धर्म न मानने देना या विचार व्यक्त न करने देना जी, ये संविधान के विरुद्ध है। संविधान को तोड़ा जा रहा है, कानून को तोड़ा जा रहा है जी, तो इसीलिए हम यहाँ पर आए और हमने देखा कि ये तो एक तरफा काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम ज्ञापन देने आए कि प्रशासन ध्यान दे इसमें और उचित कार्रवाई करे। तो यहाँ पर जिस प्रकार से सताव हो रही है उसके विषय में कलेक्टर जी को अभी ज्ञापन दिया गया है और अभी ह्यूमन राइट के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो SP ऑफिस जा कर के वहाँ भी ज्ञापन देना चाह रहे हैं। हम देखते हैं आगे, हमारे साथ खबरों के सिलसिले में जुड़े रहिए साइंसवाड़ी के साथ। धान निकालेंगे, संरक्षण देंगे क्या है, और भी हम जानना चाहेंगे हमारे जो अधिकारी हैं उनसे जो यहाँ ज्ञापन देने आए थे। सर बताएंगे क्या आप आशा रखते हैं कलेक्टर जी को ज्ञापन देने के द्वारा, उनके द्वारा दिए हुए बातों से आपको क्या इसमें कुछ संतुष्टि है या और कुछ चाहते हैं आप इसमें? नहीं, हम जो है कलेक्टर साहब को जो ज्ञापन सौंपे हैं जी, वो मूलतः मानवाधिकार फेडरेशन के बैनर पर सौंपे हैं जी, और हम चाहते हैं कि कलेक्टर साहब जो है आज जो हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है, संविधान इसको जो है हमारे संविधान में निहित है और ये हम सभी का अधिकार है कि हम किसी भी धर्म संप्रदाय से जो जुड़े हुए हैं और अपने अपने धर्म के अनुरूप जो है कार्य को करते हुए आ रहे हैं, तो उसको जो है अगर कोई असामाजिक तत्व बाधा डालता है उस कार्यों में तो ये संविधान विरोधी कार्य है। इस पर जो है हम चाहते हैं कलेक्टर साहब महोदय से, जैसे उन्होंने कहा है कि मैं इस पर जो है कार्रवाई करने के लिए SP साहब से बातें करूँगा और बात कर जो है कार्रवाई के लिए मैं इस विषय को सामने रखूँगा, ऐसा बोले हैं। तो हम भी यही अपेक्षा रखते हैं SP साहब से, कलेक्टर साहब से कि कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ऐसे असामाजिक जो कार्य हो रहे हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए, तभी तो जो है देश में जो है
समभाव की भावना बनी रहेगी, सभी में एक समानता आएगी। तो यहाँ पर भेदभाव की भावना जो बनी हुई है वो तो आपस में फूट डालेगी और इस देश में जो है यही एक बड़ी समस्या अभी दिख रही है। हम सभी इसको ध्यान में रखते हुए हम यही अपेक्षा रखते हैं कलेक्टर साहब को जो है कि हमारे इस जांजगीर चांपा ज़िले में जो है कड़ी से कार्रवाई करें और इसको रोकथाम में लाएं। देखते हैं अभी यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन दिया गया है अनादि आल हेल्प ह्यूमन राइट की ओर से, और ये आशा रख रहे हैं कलेक्टर साहब जो है एसपी साहब से चर्चा करेंगे और जो अनादि आल हेल्प ह्यूमन राइट के जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, वो अभी एसपी कार्यालय भी जा रहे हैं। हम उनके साथ साथ हैं, हम देखना चाहेंगे एसपी साहब जी का इसमें क्या बयान है। आला अधिकारी हैं वो और पूरे जांजगीर जिले का कमान उनके हाथ में है। वो सबके लिए बराबर हैं, कहीं किसी एक धर्म एक जाति को तो सपोर्ट करने के लिए नहीं है। हमारे साथ खबरों के सिलसिले में जुड़े रहिए। धन्यवाद।